हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का इंपोर्ट टैरिफ लगाया। आपको लग रहा होगा कि इस टैरिफ वॉर का असर सिर्फ अमेरिका एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों पर ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका व्यापक असर कई सेक्टर्स पर पड़ेगा, जिनमें से एक है भारत का रियल एस्टेट। आपको बता दें कि सस्ते घरों की मार्केट पर क्या असर पड़ने वाला है। क्या अफोर्डेबल हाउसिंग का सेगमेंट, जो लाखों मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास परिवारों के घर के सपने को साकार करता है, इस ट्रंप टैक्स की मार के चपेट में आ जाएगा? चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में, तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। दरअसल एनारॉक, जो कि भारत की एक जानी मानी टेक ड्रिवन रियल एस्टेट सर्विसेज की कंपनी है, उसकी एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप टैरिफ का असर सिर्फ एक्सपोर्टर कंपनीज पर नहीं, बल्कि रियल एस्टेट और अफोर्डेबल हाउसिंग के सेगमेंट पर भी पड़ने वाला है। इस सेगमेंट के खरीदार ज्यादातर एमएसएमई और छोटे कारोबारी होते हैं, छोटी फैक्ट्रियों के वर्कर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के स्टाफ जो इस पर डिपेंड रहते हैं। इनकी रोजी रोटी और आमदनी पर अमेरिका का ये टैरिफ सीधे सीधे असर डालेगा। जब इनकी आमदनी घटेगी तो इनकी घर खरीदने की जो कैपेसिटी है उस पर भी असर पड़ेगा। और कोरोना महामारी के टाइम से ही ये सेक्टर लगभग बियरिश होता जा रहा है। इस पर एनारॉक के रिसर्च एंड एडवाइजरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि 45 लाख या उससे कम के घर पहले ही बुरी तरह से प्रभावित हैं, और ट्रंप के ये टैरिफ अब इस पर और ज्यादा बुरा प्रभाव डालेंगे। एनारॉक की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं साफ साफ कि सस्ते घरों का हाल पिछले कुछ सालों में लगातार बिगड़ता गया है। साल 2019 में टॉप 7 शहरों की कुल बिक्री में अफोर्डेबल हाउसिंग का हिस्सा 38% था, लेकिन 2025 की पहले छमाही में ये सिर्फ 18% पर रह गया है। यानी 1.90 लाख यूनिट के बरकस करीब 34,500 घर ही अब बिक पाए हैं। तो वहीं इस ट्रेंड को देखते हुए सप्लाई में भी भारी गिरावट आई है। 2019 में जहां नए लॉन्च का 40% हिस्सा अफोर्डेबल हाउसिंग का हुआ करता था, जो अब सिर्फ 12% यानी 12% रह गया है। अब डिमांड और सप्लाई दोनों ही अच्छी खासी कमी को देख रही है। इसके अलावा इंडस्ट्री के कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि इसका असर सिर्फ खरीदारों तक नहीं पड़ेगा, बल्कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर भी देखने को मिलेगा। इस सेल्स में गिरावट की वजह से जो इन्वेस्टमेंट पहले ही रियल एस्टेट सेक्टर में आते थे, उनमें थोड़े टाइम के लिए रुकावट आ सकती है, जिसकी वजह से डेवलपर्स के नए प्रोजेक्ट भी धीमे हो जाते हैं। अगर हम कीमतों की बात करें तो असर कई लेवल पर दिख सकता है। कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला स्टील, एल्यूमिनियम, फिटिंग जैसी चीजें अगर टैरिफ की वजह से महंगी हो गई तो इसकी वजह से घर की कीमतें जाहिर सी बात है बढ़ जाएंगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा बिल्डर को अपना मुनाफा भी घटाना पड़ेगा, और अगर ग्लोबल लेवल पर पैसों का मूवमेंट बदलता है तो फिर रुपए डॉलर का एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो लोन की लागत भी बदल सकती है। ऐसे में कई खरीदार अपनी खरीद भी टाल देंगे और कंपनियां बजट होल्ड कर लेंगी, जिसकी वजह से मार्केट कुछ महीने के लिए फ्रीज हो जाएगा। हालांकि जिन डेवलपर्स के पास एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, उनको ऐसे टाइम में थोड़ा एज मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनारॉक की उसी रिपोर्ट की माने तो खरीदारों का झुकाव भी अब बदल रहा है। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के घर खरीदने वालों का शेयर हर साल बढ़ रहा है। 2022 में जो 28% पर था, वो 2023 में 32% हो गया, और 2024 में ये बढ़कर 35% तक पहुंच गया। वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि 25 लाख से कम वाले घरों में लोगों का शेयर घटकर 16% से 14% पर आ गया। इसके अलावा 1-2 करोड़ वाले घरों की भी मांग बढ़ रही है। यानी कि लोगों का जो झुकाव है वो मिड सेगमेंट और हाई एंड घरों की तरफ ज्यादा हो रहा है। लोग अब अमीर, मतलब जो ज्यादा अच्छे घर है, ज्यादा लाविश घर है, उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना धीरे धीरे दूर खिसकता जा रहा है। जबकि कुछ लोग इसके दूसरे पक्ष पर ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है कि जो इनकम डिस्पैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, उसकी वजह से जो लोअर मिडिल इनकम है और मिडिल इनकम ग्रुप है, वो परचेजिंग पावर और सेविंग उनकी घट रही है, जिसका भी असर मार्केट पर देखने को मिल रहा है। तो दोनों तरह से देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि लोग ज़्यादा लाविश घरों की तरफ और महंगे घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए पैसा जमा कर रहे हो, वो अपना प्लान ही ड्रॉप कर रहे हो। तो आने वाले कुछ महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार या डेवलपर्स इस झटके को काउंटर करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाते हैं, या फिर सस्ते घरों का ये सेगमेंट और गहरी मुश्किल में फंस जाएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इस वीडियो से रिलेटेड अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।